कलर ऑफ इमोशंस के हमारे इस चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज जिस विषय को लेके हम आपके सामने आए हैं वो है कि लोगों के दिलों को कैसे जीता जाए। बात आती है दिलों को जीतने की, तो जरूरी बात है कि कुछ ना कुछ तो क्वालिटीज, कुछ ना कुछ तो गुण हम में भी होने चाहिए, तभी हम लोगों को जीत सकते हैं। जीतने से तात्पर्य है कि ऐसा क्या करें कि लोग अपनी खुशी और अपना गम सब हमारे साथ साझा कर सके, हमें बता पाए। क्योंकि मित्रों, ये एक स्वभाव है कि हम अपनी खुशी और अपनी गम उन्हीं लोगों से बांटना चाहते हैं जिन लोगों को हम योग्य समझते हैं कि वो हमारी परेशानी, हमारी समस्या, हमारा सुख, हमारा दुख, इस सब को समझकर अकॉर्डिंग टू दैट वो रिएक्ट करेगा और उसके अनुकूल प्रतिक्रिया देगा। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे विचार बिंदु हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो एक व्यक्ति में होने चाहिए। और जीवन को बढ़िया ढंग से जीने के लिए जरूरी है कि हमारे अंदर एक कला आए कि हम अपने साथ, अपने मित्रों का, अपने परिवारजनों का एक ऐसा समूह अपने साथ ले चले जिसके अंदर जीवन कैसे बीत गया हमें पता ही ना चले, और जीवन का हर पल सुखद हो और हंसते हंसते हर पल को हम जिए। यहाँ पर बात आती है कि वो कौन से क्वालिटीज हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमें विचार करना चाहिए, जो हमें होने चाहिए, जो हमें अगर नहीं है तो हमें वो लाने चाहिए और अपने अंदर उन चीजों को स्वभाव बनाकर अपने अंदर धारण कर लेना चाहिए। यहाँ पर बात आती है कि हमें बड़े दिल वाला बनना चाहिए। बड़े दिल वाले से तात्पर्य है कि जो उम्मीद हम दूसरों से करते हैं, दूसरे भी वही उम्मीद हमसे करते होंगे कि हम भी अपनी मन की बातें औरों को बता पाए, हम भी अपने मन के राज दूसरों से शेयर कर पाए। लेकिन कौन सा व्यक्ति हमारे लिए सुपात्र है, कौन सा व्यक्ति सही है, इसका आंकलन उस व्यक्ति में उपस्थित उन क्वालिटीज से किया जाता है जिसके मापदंड पहले हम खुद निश्चित कर लें। मित्रों, यहाँ पर बात आती है कि जो व्यक्ति दूसरे के सुख में सुखी और दूसरे के दुख के अंदर उसका सहयोगी बन के साथ खड़ा रहता है, वो व्यक्ति होता है जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि सुख के अंदर तो बहुत सारे मित्र बन जाते हैं, लेकिन जब बुरा वक्त आता है, जब दुख आता है, तो फिर मित्र नजर नहीं आते हैं। उन्हें भय होता है कि कहीं उनके ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए। लेकिन जो आपके दुख में भी आपके साथ है वही आपका मित्र है। यानी कि पहला गुण होना चाहिए कि हमें सुख और दुख दोनों के अंदर एक रस रहते हुए अपने मित्र का, अपने परिवार जन का अच्छे से सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए, उसे समझना चाहिए। इसके बाद में बात आती है कि जब हम सुख और दुख में साथ देंगे तो दूसरा गुण आ गया कि हम में आत्मीयता होगी। जब आत्मीयता होगी तभी तो हम ये कर पाएंगे। हमारे अंदर इमोशंस हो, हमारे अंदर भाव हो, हम उन भावों को समझ पाए, हम दूसरे के मूड के अनुसार, दूसरे की परेशानी के अनुसार, दूसरे की स्थिति के अनुसार वैसा ही रिएक्शन देने के, अपने अंदर के जो भाव है उनको व्यक्त कर सके। जब इन भावों के व्यक्त करने की बात आती है तो हमें समय का बंटवारा भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता मित्रों कि हम समय तो ना दें लेकिन ये उम्मीद करें, ये आस करें। तो मित्रों, यहाँ बात आती है कि हम लोगों के करीब जाना चाहते हैं, लोगों को अपने करीब लाना चाहते हैं, लेकिन समय को बांटना नहीं चाहते। क्योंकि आज के टाइम में समय ही मूल्यवान है और हर व्यक्ति इतना व्यस्त है कि उसके पास समय ही नहीं है। जो आपके साथ समय बांट सकता है, जिसके साथ आप समय बांट सकते हैं, आप बहुत जल्दी उसके करीब भी जा सकते हैं। ये भी यथार्थ है, बिल्कुल सही है। इस सब के बाद में एक बात आती है कि हमें जीवन के अंदर प्रशंसा करने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। बहुत से लोग बड़े कंजूस होते हैं, बड़ी कंजूसी दिखाते हैं। आपने कई बार देखा होगा, आपके ऑफिस में, आपके वर्क स्टेशन पे, कहीं पर भी आप जाते हैं तो कोई व्यक्ति बहुत अच्छी सी शर्ट पहन के आया है, या आपकी किसी कुलीग ने बहुत अच्छा सूट पहना है, साड़ी पहनी है, बहुत अच्छा बैग लिया है, या उसका मोबाइल बहुत अच्छा है, या वो उस दिन बहुत विशेष लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इस चीज को व्यक्त करना सीखिए, कहना सीखिए। जो भाव मन में आए उसे बताइए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी प्रकार के भाव व्यक्त करने लगे। आपको इस चीज के अंदर चूजी होना चाहिए, निर्णय लेने की अच्छी क्षमता होनी चाहिए
कि ऐसी क्या बात आप दूसरे से कहें कि आपकी बात को सुनकर दूसरे व्यक्ति का दिल खुश हो जाए और वो पूरे दिन प्रसन्न रहे और उसे ये विश्वास हो कि अगर उसको सच्चाई जाननी है, उसे सही जानना है, बिल्कुल सही जो बोलेगा वो कौन बोलेगा, तो वो आपके पास आए और आपसे हर बार जब भी कुछ उसे इस प्रकार की कोई चर्चा करनी हो, जिसे गुप्त चर्चा कह सकते हैं, ओपिनियन लेना हो, तो वो आपके पास आए, वो ये जान जाए कि आप जो जैसा होता है उसे वैसा ही कहते हैं, उसके अंदर कोई घाल में नहीं करते हैं। तो ये भी एक गुण है कि आप प्रशंसा करने के अंदर कटौती ना करें, कंजूसी ना करें, बल्कि खुले दिल से प्रशंसा करें। और खुले दिल से प्रशंसा करने वालों के दिल भी खुले होते हैं, तभी वो खुले दिल से प्रशंसा करने वाले हैं। तो ये आपके चरित्र का, आपके कैरेक्टर का, आपके व्यक्तित्व का एक बहुत ही बढ़िया अंग है कि आप जैसा भी उचित हो, जहां भी उचित हो और जितना भी उचित हो, आप प्रशंसा करने में पीछे नहीं रहते हैं। इस प्रकार से बातें करते हैं तो हम देखते हैं कि जीवन को जीने की शैली के अंदर अगर हम इन सभी चीजों को अपने साथ समेट लेते हैं तो हमने अपने जीवन के जो हमारा लक्ष्य है कि लोग हम तक पहुंचे, हमारे करीब आए और हम लोगों के करीब आए, उसको अचीव करने में, उसको प्राप्त करने के अंदर आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। तो यहाँ जो हमने विषय लेके हम चले थे कि लोगों को कैसे जीता जाए, लोगों को अपने करीब कैसे लाया जाए, इसके अंदर हमने बहुत सारे विषयों पर विचार किया, जिसके अंदर मूल रूप से जिन बातों को हमने कहा उसके अंदर था कि हम समय का विभाजन करना सीखें, हम लोगों के सुख और दुख के अंदर खुशी और सहयोग करना सीखें, हम अपनी कमियों को जानना और कमियों को जानकर उसको मानना और मानकर उसको सुधारना ये भी सीखें, हम लोगों के प्रशंसक बने और प्रशंसा करने में कभी कंजूसी ना करें, हम हंसोड़ रहें, जीवन को जिंदा दिली से जिएं, हमेशा चाहे दुख हो और चाहे सुख हो, कोशिश करें कि हम दुख में भी दुखी ना हो, बल्कि उस दुख में भी अपनी पॉजिटिविटी को ढूंढें और ये देखें कि दुख की इस घड़ी के अंदर कैसा है जो हमको सकारात्मकता देता है। उसके अलावा समय को बांटना सीखें, जैसे कि आपको बताया, और अपनी मित्र मंडली में अपने इस आसपास के जो हमारे परिवारजन हैं, सदस्य हैं, उसके अंदर एक ऐसी छवि बनाएं जिस छवि के रहते हम लोगों के लिए चहेते बन जाएं। तो मित्रों, ये छोटी छोटी सी टिप्स थी, ये टिप्स नहीं थी, ये वो मूलभूत चीजें थी जो आवश्यक होती है हमें समाज में ऐसा बन के रहने के लिए कि समाज को हमारी जब भी जरूरत हो हम समाज के लिए उपस्थित भी हैं। और इसी के साथ मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि मेरे चैनल के अंदर जो भी हम चर्चा करते हैं उसके अंदर अक्सर ये होता है कि जो रिस्पांस मुझे मिलता है, जो कमेंट्स मुझे मिलते हैं, वो मेरे व्हाट्सएप पे ही मिलते हैं और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट्स नहीं पहुंच पाते हैं। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपसे यही कहूंगी कि जो मैंने आपने विचार आपके सामने रखे उसके विषय में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है, क्या इसके अंदर कुछ ऐसा है जो इस हमारी इस मुहिम को, इस सफर को और बढ़िया बना सके, रुचिकर बना सके, लोगों के लिए लाभप्रद बना सके, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए और मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर आपको मेरे विचार पसंद आते हैं तो इसे लाइक करना भी ना भूलिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देती हूँ विराम और अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।